नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य के एमसीक्यू के अभ्यास करने की श्रृंखला में प्रश्न संख्या 804 से अध्ययन करना शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा कविता संग्रह अज्ञेय का नहीं है? विकल्प है ए महावृक्ष के नीचे, बी सागर मुद्रा, सी भगनदूत, डी कालजयी। डी कालजयी अज्ञेय जी का काव्य संग्रह नहीं माना जाएगा। यही विकल्प इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 805, पूर्वा कविता किसकी है? विकल्प है ए अज्ञेय, बी मुक्तिबोध, सी निराला, डी प्रसाद। पूर्वा कविता अज्ञेय जी की मानी जाएगी। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 806, व्यक्तिगत के रचयिता कौन है? ए शमशेर, बी धर्मवीर भारती, सी भवानी प्रसाद मिश्र या डी सर्वेश्वर। व्यक्तिगत के रचयिता सी भवानी प्रसाद मिश्र को माना जाएगा। प्रश्न संख्या 807, महावृक्ष के नीचे किसकी काव्य रचना है? महावृक्ष के नीचे अज्ञेय जी की रचना है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 808, निम्न में से कौन दूसरे तार सप्तक के कवि नहीं है? ए अज्ञेय, बी शमशेर बहादुर सिंह, सी भवानी प्रसाद मिश्र या डी हरि नारायण व्यास। दूसरे तार सप्तक के कवि अज्ञेय जी को नहीं माना जाएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 809, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? विकल्प है ए 1951 ईस्वी, बी 1952 ईस्वी, सी 1950 ईस्वी या डी 1960 ईस्वी। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी को माना गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 810, जिंदगी निष्क्रिय बन गई, तलघर अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। ये किस कवि की पंक्तियां हैं? ये उक्त पंक्तियां मुक्तिबोध जी की हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 811, गुस्से से उबली कठपुतली के मन में निम्नलिखित में से कौन सी इच्छा नहीं जगी? विकल्प है ए आगे पीछे के धागों को तोड़ दो, बी अनचाहा नृत्य करने दो, सी मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो या डी अपने मन के छंद छूने दो। विकल्प बी अनचाहा नृत्य करने दो इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 812, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचना कौन बैठा है? ए पहाड़, बी नदी, सी वन, डी सागर। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता पहाड़ बैठा है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 813, अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियां उस अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती हैं जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निसंदेह इस कविता का मूल कथ्य है अस्मिता की खोज। अंधेरे में कविता के विषय में यह कथन किसका है? यह उक्त कथन नामवर सिंह जी का है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 814, जिंदगी के डैश कमरों में अंधेरे कोई एक लगातार लगता है चक्कर, आवाज पैरों की देती है सुनाई बार 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 बार। अंधेरे में कविता की प्रारंभिक पंक्तियों के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है। विकल्प है ए कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है, बी कविता का आरंभ रहस्यमय दृश्य से होता है, सी नाटकीय आरंभ है या डी वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई रचनाकार की अभिव्यक्ति है। विकल्प ए कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 815, अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम न चलेगा पंक्ति में मुक्तिबोध का संकेत किस ओर नहीं है? विकल्प है ए आत्मपरक जड़ीभूत सौंदर्याभिरुचि का तिरस्कार, बी मस्तिष्क शिराओं में तनाव पैदा करने का आग्रह, सी कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार का स्वीकार,
डी अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का संकल्प। विकल्प सी कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार का स्वीकार इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 816, निम्न में से कौन सा कवि तीसरे तार सप्तक का कवि नहीं है? विकल्प है ए कीर्ति चौधरी, बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी धर्मवीर भारती और डी विजय देव नारायण शाही। तीसरे तार सप्तक का कवि धर्मवीर भारती को नहीं माना जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 817, अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता मुक्तिबोध को माना जाएगा। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 818, तार सप्तक के संपादक कौन थे? विकल्प है ए रामविलास शर्मा, बी अज्ञे, सी धर्मवीर भारती और डी मुक्तिबोध। तार सप्तक के संपादक बी अज्ञे जी को माना जाएगा। प्रश्न संख्या 819, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? विकल्प है ए चौथा तार सप्तक, बी तीसरा तार सप्तक, सी तार सप्तक, डी दूसरा तार सप्तक। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बी तीसरा तार सप्तक के कवि माने जाएंगे। यही विकल्प सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 820, मांझी के पुल से कितनी दूर है? मांझी का पुल कौन बड़ा है वह जो नदी पर खड़ा है? मांझी का पुल या जो टंगा है लोगों के अंदर। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं विकल्प ए केदारनाथ अग्रवाल, बी केदारनाथ सिंह, सी कुंवर नारायण या डी धर्मवीर भारती। उक्त पंक्तियों के रचयिता बी केदारनाथ सिंह रहेंगे। यही इस प्रश्न का सही विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 821, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि है? विकल्प है ए धर्मवीर भारती, बी शमशेर बहादुर सिंह, सी अज्ञे, डी नरेश मेहता। तार सप्तक के कवि अज्ञे जी को माना जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 822, इनमें से कौन सा नाम सही है? पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक या तार सप्तक। इनमें से सही नाम तार सप्तक है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 823, धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? विकल्प है ए वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के विरोधी कवि हैं, बी वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के पक्षधर कवि हैं, सी वे किशोर भावुकता के लेखक हैं या डी वे मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। ए वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के विरोधी कवि हैं, ये धर्मवीर भारती के संदर्भ में असंगत कथन है। यही इस प्रश्न का सही विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 824, इनमें से कौन सी सुमेलित नहीं है? विकल्प है ए मुक्तिबोध रचना भारत भूषण अग्रवाल द्वारा रचित है। विकल्प सही है। विकल्प बी पिघलते पत्थर रचना रांघे राघव द्वारा रचित है। सही है। विकल्प सी अज्ञे खंडहर निराला द्वारा रचित है। ये असंगत है। यही इस प्रश्न का सही विकल्प रहेगा, सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 825, जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार हैं ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी धूमिल, सी केदारनाथ सिंह या डी रघुवीर सहाय। जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार केदारनाथ सिंह हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 826, इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है। विकल्प है ए आंगन के पार द्वार, बी धरती, सी ऐसा कोई घर आपने देखा है या डी सदा नीरा। बी धरती काव्य संग्रह अज्ञे जी का नहीं है। प्रश्न संख्या 827,
इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है? विकल्प है ए संसद से सड़क तक, बी मछली घर, सी हरी घास पर क्षण भर, या डी साए में धूप। सी हरी घास पर क्षण भर कृति अज्ञेय की है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 828, संशय की एक रात किस कवि की कृति है? विकल्प है ए अज्ञेय, बी नरेंद्र शर्मा, सी नरेश मेहता, या डी केसरी कुमार। संशय की एक रात कृति नरेश मेहता की मानी जाएगी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 829, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा सप्तक सन 1959 में प्रकाशित हुआ। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 830, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? विकल्प है ए मात्रिक छंदों के बजाय वर्णवृत्तों का प्रयोग, बी बौद्धिकता की अपेक्षा भावुकता की प्रतिष्ठा, सी नई नई राहों का अन्वेषण, डी काव्य की पूर्व परंपरा का संपूर्ण निषेध। विकल्प सी नई नई राहों का अन्वेषण इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 831, इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में संकलित नहीं है? विकल्प है ए रामकुमार कुंभज, बी शवदेश भारती, सी शमशेर बहादुर, या डी नंद किशोर आचार्य। चौथा सप्तक में शमशेर बहादुर की रचनाएं संकलित नहीं है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 832, इनमें तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ए तीसरा सप्तक का प्रकाशन सन 1959 में हुआ था, बी चौथा सप्तक सन 1979 में प्रकाशित हुआ, सी शकुंतला माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित हैं, या डी रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि हैं। विकल्प सी शकुंतला माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित है, यह कथन सही नहीं है। यही विकल्प इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 833, हिंदी कविता में फंटेसी का मुख्य प्रयोक्ता है? ए शमशेर बहादुर, बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी अज्ञेय, डी मुक्तिबोध। डी मुक्तिबोध इस प्रश्न का सही विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 834, इनमें से कौन प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है? ए नलिन विलोचन शर्मा, बी प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सी नरेश, डी केसरी कुमार। बी प्रयाग नारायण त्रिपाठी प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 835, इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं? ए रघुवीर सहाय, बी केदारनाथ सिंह, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, डी नेमीचंद्र जैन। दूसरा सप्तक में संकलित कवि ए रघुवीर सहाय को माना जाएगा। यही विकल्प ए प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 836, निम्नलिखित युग्मों में से एक सुमेलित नहीं है। विकल्प है ए गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है, विकल्प सही है। विकल्प बी चांद का मुंह टेढ़ा है रचना गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित है, विकल्प सही है। विकल्प सी धूप के धान रचना गिरजा कुमार माथुर द्वारा रचित है, यह भी सही है। विकल्प डी टूटने का सुख रचना अज्ञेय द्वारा रचित है, यह सुमेलन सही नहीं है। यही इस प्रश्न का उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 837, मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी है? विकल्प है ए
अज्ञे जी ने, बी शमशेर बहादुर सिंह ने, सी डॉक्टर नामवर सिंह ने या डी डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। विकल्प बी शमशेर बहादुर सिंह ने इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 838, किस कविता में सृजन संबंधी चिंतन है? ए सौंदर्यबोध, बी ब्रह्म राक्षस, सी असाध्य वीणा, डी मोचीराम या ई आत्मजयी। सी असाध्य वीणा कविता में सृजन संबंधी चिंतन है। प्रश्न संख्या 839, किस वर्ग के सभी कवि किसी न किसी सप्तक के कवि हैं? विकल्प बी में दिए गए विकल्प नाम किसी न किसी सप्तक के कवि हैं, जो इस प्रकार है। विकल्प बी रामविलास शर्मा, नरेश मेहता, मदन वात्स्यायन। प्रश्न संख्या 840, यह दीप अकेला के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि। विकल्प है ए समाज हमेशा ही व्यक्ति का विरोधी होता है, बी व्यक्ति को समाज से अनुकूल बने रहकर जीना चाहिए, सी कुत्सा और अपमान व्यक्ति को झुका देते हैं, डी व्यक्ति निराश होकर समाज के पास ही जाता है, ई व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है। विकल्प ई व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है, ये इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 841, किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है? विकल्प है ए अंतःसलीला, बी कलघी बाजरे की, सी नदी के द्वीप, डी यह दीप अकेला, ई हरी घास पर क्षण भर। शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष कविता हरी घास पर अक्षण भर में किया गया है। विकल्प ई इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 842, अंधेरे में कविता में प्रतीक के रूप में डैश नहीं है। विकल्प ए रक्त आलोक सनात पुरुष, बी अरुण कमल, सी बरगद, डी तालाब या ई शिशु। डी तालाब इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 843, कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। यह कथन किसका है? यह उक्त कथन नामवर सिंह जी का है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 844, अज्ञे के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ? अज्ञे जी के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ? विकल्प है A1, B3, C2, D4 या E5। 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 846, रामविलास शर्मा किस विचारधारा के कवि हैं? विकल्प है ए परंपरावादी विचारधारा, बी शास्त्रीय विचारधारा, सी जनवादी विचारधारा या डी सांस्कृतिक मूल्यवादी विचारधारा। रामविलास शर्मा एक जनवादी विचारधारा के कवि हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 847, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है? विकल्प है ए स्वाधीन व्यक्ति, बी नेता क्षमा करे, सी कितनी शांति या डी आत्महत्या के विरुद्ध। सी कितनी शांति रघुवीर सहाय की रचना नहीं मानी जाएगी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 848, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता या शरद के भोर की निहाई कोई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो प्रस्तुत पंक्तियां अज्ञे की किस कविता से उद्धृत है? कलघी बाजरे की कविता अज्ञे द्वारा रचित है और ये पंक्तियां
कलगी बाजरे की कविता से उद्धृत है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 849, प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने का कौन सा कारण निम्नलिखित में से सही नहीं है। विकल्प है ए समाज निरपेक्षता, बी दुर्हता, सी समाज सापेक्षता या डी स्पष्टता। विकल्प सी समाज सापेक्षता इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 850, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है। विकल्प है ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी प्रभाकर माचवे, सी गजानन माधव मुक्तिबोध या डी अज्ञे। ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को तार सप्तक का कवि नहीं माना जाएगा। प्रश्न संख्या 851, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है। विकल्प है ए ब्रह्म राक्षस, बी गीत फरोश, सी सन्नाटा, डी सतपुड़ा के जंगल। विकल्प ए ब्रह्म राक्षस कविता भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं मानी जाएगी। विकल्प ए ही इस प्रश्न के लिए सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 852, प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। विकल्प है ए अक्षणवाद, बी बौद्धिकता, सी पारंपरिक उपमानों का प्रयोग या डी दुखवाद। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति पारंपरिक उपमानों का प्रयोग नहीं है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 853, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है। ए अज्ञेय, बी भवानी प्रसाद मिश्र, सी नेमिचंद्र जैन या डी मुक्तिबोध। बी भवानी प्रसाद मिश्र तार सप्तक के कवि नहीं माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 854, फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना कौन सी है। विकल्प ए मधुबाला, बी गीत फरोश, सी अंधेरे में, डी कनुप्रिया। सी अंधेरे में कविता फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना मानी जाएगी। प्रश्न संख्या 855, किन कवियों को राहों के अन्वेषी कहा गया है। ए तार सप्तक के कवियों को, बी प्रथम तार सप्तक के कवियों को या सी दूसरे तार सप्तक के कवियों को या डी चौथे तार सप्तक के कवियों को। विकल्प ए तार सप्तक के कवियों को इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। आयोग ने इसका उत्तर सी माना है, परंतु प्रामाणिक तथ्य के अनुसार सही उत्तर ए है। प्रश्न संख्या 856, तीसरा सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है। विकल्प है ए कुंवर नारायण, बी मुक्तिबोध, सी केदारनाथ सिंह या डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तीसरा सप्तक में कवि मुक्तिबोध शामिल नहीं है। विकल्प बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 857, प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है। विकल्प है ए सन 1954, बी 1936, सी 1943 और डी सन 1952। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 से माना जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 858, प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है किसने कहा। यह उक्त कथन नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा कहे गए हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 859, हाइकू किस देश की काव्य शैली है। ए स्पेन, बी जापान, सी जर्मन या डी चीन। हाइकू जापान देश की काव्य शैली है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 860, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। सूची 1 में रचनाएं और सूची 2 में रचनाकार दिए गए हैं, जिनका सही विकल्प बी है, जो इस प्रकार है। रचना संशय की एक रात, इसके रचयिता
नरेश मेहता को माना जाएगा। 2 चांद का मुंह टेढ़ा है, रचना इसके रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध को माना जाएगा। सी 3 आत्महत्या के विरुद्ध यह रचना रघुवीर सहाय द्वारा रचित है। आत्महत्या के विरुद्ध रचना रघुवीर सहाय द्वारा रचित है। संसद से सड़क तक रचना धूमिल द्वारा रचित है। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 861 प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आगे की काव्य रचनाओं का सही क्रम किस विकल्प में है? आगे जी की काव्य रचनाओं का सही क्रम विकल्प ए में है, जो इस प्रकार है। बावरा अहेरी इंद्रधनुष रोंदे हुए ये, अरि ओ करुणा प्रभा में आंगन के पार द्वार। प्रश्न संख्या 862 इनमें से किस कवि की रचनाएं तार सप्तक प्रथम में नहीं है? ए प्रभाकर माचवे, बी शकुंतला माथुर, सी गिरिजा कुमार माथुर या डी नेमीचंद्र जैन। बी शकुंतला माथुर की रचनाएं तार सप्तक प्रथम में नहीं है। विकल्प बी ही इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 863 इनमें से किस कवि की रचनाएं तीसरा सप्तक में है? विकल्प है ए केदारनाथ सिंह, बी भारत भूषण अग्रवाल, सी हरि नारायण व्यास, डी नरेश मेहता। ए केदारनाथ सिंह की रचनाएं तीसरा सप्तक में है। यही इस प्रश्न का सही विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 864 इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में है? विकल्प है ए विजय देव नारायण शाही, बी प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सी नंद किशोर आचार्य या डी कीर्ति चौधरी। विकल्प सी नंद किशोर आचार्य इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 865 इनमें से प्रयोगवादी कविता से संबंधित कौन सा कथन गलत है? कथन है ए इसमें बौद्धिक स्तर पर अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम की उपयोगिता स्वीकार की गई है। बी इसमें कविता के शिल्प को विषय वस्तु से अलग माना गया है। कथन गलत है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 866 प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता है? ए दर्शन से मुक्ति, बी अनगढ़ता की प्रतिष्ठा, सी अभिव्यंजना पर बल या डी काव्य की गतिशीलता। प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता दर्शन से मुक्ति है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 867 निम्न में से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? विकल्प है ए प्रभाकर माचवे, बी रामविलास शर्मा, सी नरेश शर्मा या डी नेमीचंद्र। सी नरेंद्र शर्मा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 868 निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? ए स्वच्छंदतावाद, बी मनोविश्लेषणवाद, सी अस्तित्ववाद या डी कलावाद। ए स्वच्छंदतावाद प्रयोगवाद से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 869 रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? रूप तरंग ए रामविलास शर्मा का काव्य संग्रह है। यही इस प्रश्न का सही विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 870 निम्न में से कौन दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है? ए कुंवर नारायण, बी धर्मवीर भारती, सी शमशेर बहादुर सिंह या डी नरेश मेहता। ए कुंवर नारायण दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 871 निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह आगे का नहीं है? ए यहाँ से देखो, बी कितनी नावों में कितनी बार, सी हरी घास पर क्षण भर या डी आंगन के पार द्वार। ए यहाँ से देखो काव्य संग्रह अज्ञे जी का नहीं माना जाएगा। यही प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 872 नदी के द्वीप किसकी रचना है?
विकल्प ए मैथिली शरण गुप्त, बी निराला, सी नागार्जुन या डी अज्ञे। नदी के द्वीप अज्ञे जी की रचना है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 873 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। ए जादू नहीं कविता व 7 भाइयों के बीच चंपा, बी आमने सामने व आत्मजयी, सी सतरंगे पंखों वाली व तालाब की मछलियां, डी एक सुनी नाव व जंगल का दर्द। विकल्प डी एक सुनी नाव व जंगल का दर्द कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मानी जाएगी। प्रश्न संख्या 874 नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि कौन है? विकल्प है ए केदारनाथ सिंह, बी महादेवी वर्मा, सी रामकुमार वर्मा या डी सुमित्रा नंदन पंत। नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि केदारनाथ सिंह को माना जाएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 875 प्रयोगवाद की क्या विशेषता थी? विकल्प है ए आकाशीय कल्पना, बी राजनीतिक विचारधारा का समावेश, सी जनता से दूरी या डी शिल्पगत चमत्कार। डी शिल्पगत चमत्कार प्रयोगवाद की विशेषता थी। प्रश्न संख्या 876 प्रयोगवादी काव्यधारा में कुछ ऐसे कवि भी हैं जो विचारों से समाजवादी हैं और संस्कारों से व्यक्तिवादी, जैसे ए शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता। इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 877 रिक्त पंक्ति लिखिए। मैं ब्रह्म राक्षस का सचल उर शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य संगत पूर्ण निष्कर्षों का तलक पहुंचा सकूं। रिक्त पंक्ति दी गई है। विकल्प ए उसकी चेतना का स्रोत, बी उसकी वेदना का स्रोत, सी उसकी आत्मा का श्लोक या डी पूर्ण रूप से सांस रोक, बी उसकी वेदना का स्रोत। इस प्रश्न की अधूरी पंक्ति रहेगी। प्रश्न संख्या 878 कविता और कवि का नाम लिखिए। रेत का विस्तार, नदी जिसमें खो गई कृष्णधार। यह कविता अंत्यसलीला और अज्ञे द्वारा रचित है। यह विकल्प बी में है। ये जो विकल्प बी है इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 879 कविता और कवि और कविता का नाम लिखिए। पंक्ति है इतने में हमी में से अजीब करहा सा कोई निकल भागा, भरे दरबार आम में मैं भी संभल जागा। विकल्प दिए गए हैं। ए कवि मुक्तिबोध है, कविता ब्रह्म राक्षस, बी कविता भूल गलती कवि मुक्तिबोध। विकल्प सी यह दीप अकेला कविता कवि है अज्ञे। विकल्प डी कुकुरमुता कविता निराला द्वारा लिखी गई। विकल्प बी भूल गलती कविता मुक्तिबोध विकल्प बी में है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 880 रिक्त पंक्ति लिखिए। खोजता हूँ पठार डैश पहाड़ डैश समंदर, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई आत्म संभवा। विकल्प है ए प्रेम अभिव्यक्ति के प्रकार, बी परम अभिव्यक्ति अनिवार्य, सी अखंड ज्योति दुनियादार, डी निरंतर बहने वाला। रिक्त पंक्ति है। विकल्प बी में परम अभिव्यक्ति अनिवार्य। प्रश्न संख्या 881 मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस किसका प्रतिनिधि है? मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस बुद्धिजीवी का प्रतिनिधि है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 882 मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? विकल्प है
ए अज्ञे, बी जगदीश गुप्त, सी भारत भूषण अग्रवाल और डी गिरिजा कुमार माथुर। ये उक्त पंक्तियां कवि अज्ञे द्वारा रचित है। ए इस प्रश्न का सही विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 883, आज तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के कवि हैं। विकल्प है ए अज्ञे, बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी रघुवीर सहाय या डी मुक्तिबोध। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के कवि रघुवीर सहाय को माना जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 884, जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है। जमीन पक रही है यह कविता संग्रह केदारनाथ सिंह का है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 885, गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है। गीत फरोश में कवि दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है, यह कहना चाहता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 886, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन किस काव्य संकलन से माना जाता है। विकल्प है ए दूसरा सप्तक, बी तार सप्तक, सी कुरुक्षेत्र या डी असाध्य वीणा। हिंदी में प्रयोगवाद का प्रवर्तन तार सप्तक से माना जाएगा। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 887, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी कुंवर नारायण जी की रचना है। विकल्प है ए पारो, बी मेरे साक्षात्कार, सी बात की बात या डी इमरतिया। बी मेरे साक्षात्कार रचना कुंवर नारायण सिंह की लिखी रचना है, यह इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 888, आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। आत्मजयी की कथा वस्तु कठोपनिषद पर आधारित है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 889, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी नरेश मेहता की लिखी रचना नहीं है। विकल्प है ए महाप्रस्थान, बी अरण्या, सी शबरी या डी गुनाहों का देवता। विकल्प डी गुनाहों का देवता रचना नरेश मेहता की नहीं है, यही इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 890, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित दो आब किस विधा की कृति है। यह एक काव्य खंड है, काव्य विधा है। यह विकल्प डी में दिया गया है, जो इस प्रश्न का सही विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 891, मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं। विकल्प ए दूधनाथ सिंह, बी विजयदेव नारायण शाही, सी लक्ष्मीकांत वर्मा या डी धर्मवीर भारती। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक विजयदेव नारायण शाही को माना जाएगा। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 892, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है में कौन सी कविता संकलित नहीं है। विकल्प है ए जन्मदिन की धूप में, बी एक स्वपन कथा, सी भूल गलती या डी ब्रह्म राक्षस। विकल्प ए जन्मदिन की धूप में इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 893, अज्ञे द्वारा संपादित 4 तार सप्तकों में 3 कवियत्रियां भी संकलित हैं। वे कवियत्रियां विकल्प बी में दी गई हैं, जो इस प्रकार हैं: शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 894, डैश ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया। ए मार्क्सवाद ने, बी अस्तित्ववाद ने, सी प्रगतिवाद ने या डी छायावाद ने। उत्तर है विकल्प बी अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है। प्रश्न संख्या 895,
फंटेसी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? विकल्प ए, फंटेसी का प्रयोग यथार्थ सृष्टि के निषेध के लिए होता है, सही है। विकल्प बी, फंटेसी का प्रयोग अतिरंजनापूर्ण वर्णन के लिए होता है, सही है। विकल्प सी, फंटेसी का प्रयोग सत्य निरूपण के लिए होता है, सही है। विकल्प डी, फंटेसी का प्रयोग भाग्य निरूपण के लिए होता है, यह कथन असंगत है। यह इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 896, मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? मुक्तिबोध की भारत इतिहास और संस्कृति नामक पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था, जो विकल्प डी में दिया गया है। यही इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 897, प्रियवंद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? ए, प्रलय की छाया, बी, असाध्य वीणा, सी, ब्रह्म राक्षस या डी, कामायनी। प्रियवंद बी, असाध्य वीणा से संबंधित पात्र है। यही इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 898, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, यह कथन किस वाद से संबंधित है? ए, प्रगतिवाद, बी, छायावाद, सी, यथार्थवाद या डी, प्रयोगवाद। यह कथन प्रयोगवाद से संबंधित है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 899, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था? ए, पहला तार सप्तक, बी, प्रथम तार सप्तक, सी, तार सप्तक या डी, तारक सप्तक। उनकी कविताओं के संग्रह का नाम तार सप्तक था, जो विकल्प सी में दिया गया है। यह इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 900, प्रयोगवाद का मुख्य आधार और किसकी कविताओं की प्रतिक्रिया में हुआ था? विकल्प है ए, प्रपद्यवाद, बी, रीतिवाद, सी, प्रगतिवाद या डी, भक्तिकाल। विकल्प सी, प्रगतिवाद इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा।